बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कोरोना केसेस में कमी मोहल्लेवार अब भी जारी हैं। डिवीजन में 24 घंटों में 2 मरीज जान बहक, मजीद 2 नए केसेस सामने आए। फैसलाबाद में 2 मरीज जान से गए, 2 नए केसेस का इजाफा हुआ है। शंगुटोबा टेकसिंग में 24 घंटों के दौरान कोई केस सामने नहीं आया। आपको बताएं कि कोरोना केसेस में कमी मोहल्लेवार अब भी जारी। डिवीजन में 24 घंटों में 2 मरीज जान बहक, मजीद 2 नए केसेस सामने आ गए। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान। शहर के बड़े अलायंड और DHQ अस्पताल में हेपेटाइटिस की अद्वियात गायब हो गई। जानलेवा मर्ज में मुब्तला मरीज अद्वियात के हसूल के लिए ख्वार हो गए। इसी पर देखिए अज़दार हुसैन की रिपोर्ट। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का काल पड़ गया है। अलाइड और DHQ अस्पताल में हेपेटाइटिस की अद्वियात नायाब हो गई हैं। मरीज अद्वियात के हसूल के लिए ख्वार होने लगे हैं। कहते हैं हुकूमत पंजाब हेपेटाइटिस अद्वियात फराम करे, क्योंकि रोजाना अद्वियात के हसूल के लिए चक्कर लगा रहे हैं। हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस की दवाई बिल्कुल नहीं अवेलेबल है। करंटली इसके लिए कोई बाब इख्तियार से गुजारिश है कि कोई इसके लिए कोशिश करे और जल्द से जल्द ये दवाई मुहैया की जाए। मरीजों को जो हेपेटाइटिस की मेडिसिन है वो दी जाए और इस खतरनाक मर्ज से बचा जा सके। MS डॉक्टर अरशद अली चीमा का कहना है कि हेपेटाइटिस प्रोग्राम के तहत अद्वियात हुकूमत फराम करती है। अद्वियात खत्म होने से मुतल्लिक हुकूमत पंजाब को आगाह किया हुआ है। उन्होंने मजीद कहा, उम्मीद है जल्द अद्वियात फराम हो जाएंगी। ये जो हेपेटाइटिस की अद्वियात ख़त्म हुई है, इसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रब्ता कर लिया है। ये जल्दी इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएंगी। सरकारी अस्पतालों में नायाब और निजी मेडिकल स्टोरों से हेपेटाइटिस जैसी महंगी अद्वियात मरीजों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। हेपेटाइटिस की अद्वियात का हसूल मरीजों के लिए वबाल जान बन गया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं सिंध के बाद पंजाब में भी सुई गैस बहरान सर उठाने लगा। आज रात 12 बजे से फैसलाबाद की नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और CNG सेक्टर को सप्लाई मुअत्तल कर दी जाएगी। SNGPL हुक्काम ने 1 हफ्ते के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल करने का फैसला किया है। पंजाब में भी सुई गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फैसलाबाद की नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और CNG सेक्टर को रात 12 बजे गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी जाएगी, जो 5 जुलाई तक बंद रहेगी। वासा के माली बहरान की बड़ी वजह सामने आ गई। वासा बिलों की वसूली में नाकाम। फैसलाबादियों ने वासा के 3 अरब 60 करोड़ दबा लिए। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। वासा सीवरेज और वाटर सप्लाई के बिलों की वसूली में नाकाम नजर आ रहा है, क्योंकि कमर्शियल सार्फिन और सनतकारों ने वासा के 3 अरब 60 करोड़ रुपए से जायद के बिल अदा नहीं किए। घरेलू सार्फिन की जानिब से 3 अरब 30 करोड़, कमर्शियल सार्फिन ने भी लगभग 35 करोड़ रुपए अदा नहीं किए, जबकि सनतकारों ने भी 3 करोड़ रुपए देने हैं। बिलों की अदम वसूली से वासा का माली बहरान बरकरार है। वासा ने फेस्को की भी 70 करोड़ रुपए से जायद की अदायगी करनी है। डायरेक्टर रेवेन्यू वासा शहरियार कहते हैं, शहर में मौजूद नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। बड़ा ऑपरेशन शुरू किया नादहिंदगान के खिलाफ फैसलाबाद के अंदर, जिसमें जितने भी कमर्शियल और डोमेस्टिक सार्फिन हैं जो कि नादहिंदगान हो चुके हैं, काफी अर्सा पेमेंट नहीं कर रहे, उनके अब जो कनेक्शन है पानी के और सीवरेज के बंद किए जाएंगे और उनके जो चालान हैं वो स्पेशल मजिस्ट्रेट को भिजवाए जाएंगे। और अब इन सार्फिन को मौका दे रहे हैं कि 30 जून तक अपनी पेमेंट्स को यकीनी बनाएं। इसके लिए हमने अपने फील्ड ऑफिसर को हिदायत भी की है कि अगर वो एक साथ करवाना चाहे तो हमको एक साथ की सहूलियात भी मुयसर है। लेकिन अब कोई ऐसा सार्फिन जो बिल्कुल पेमेंट नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और उनके जो कनेक्शन है मुक्त किए जाएंगे। वासा में माली बहरान का सिलसिला जारी है, जबकि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को एक्शन के हवाले से रिपोर्ट भी भेजी गई है। वासा को माली बहरान के ऊपर काबू पाने के लिए रिकवरियां यकीनी बनाने की जरूरत है। शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि बेहतर सर्विसेज के लिए बिल अदा करें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। टिकटॉक एक दफा फिर बंद। सिंध हाई कोर्ट का पाकिस्तान में टिकटॉक मुअत्तल करने का हुक्म। दरख्वास्त पर फैसले तक टिकटॉक एप्लीकेशन मुअत्तल रहेगी। अदालत का हुक्म। टिकटॉक चलाने वालों को फहश कंटेंट ना चलाने को कहा गया, लेकिन बेहतरी नहीं हुई। अदालत का कहना है ऐसा। PTA से भी शिकायत की, लेकिन जवाब नहीं मिला। वकील दरख्वास्त गुजार। आपको बताएं कि टिकटॉक एक दफा फिर बंद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट का पाकिस्तान में टिकटॉक मुअत्तल करने का हुक्म। दरख्वास्त पर फैसले तक टिकटॉक एप्लीकेशन मुअत्तल रहेगी। अदालत का हुक्म। टिकटॉक चलाने वालों को फहश कंटेंट ना चलाने को कहा गया, लेकिन बेहतरी नहीं हुई। अदालत का ऐसा कहना है। PTA से भी शिकायत की, लेकिन जवाब नहीं मिला। वकील दरख्वास्त गुजार। कड़ाकेदार गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब। चिन्योट में 5 से 6 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी।
कारोबार मुतासिर ताजिर बरादरी ने गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद न होने से एहतजाज का इंदिया दे दिया। इसी पर वकार खुमन की रिपोर्ट देखिए। चिन्योट में गर्मी जोरों पर है तो दूसरी जानिब फेस्को भी अवाम का सुकून गारत करने में पेश पेश है। शहरों में बिजली की आंख मचोली जबकि देहातों में कई घंटे बिजली बंद रहने का सिलसिला जारी है। शहर में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स खास तौर पर लोड शेडिंग से मुतासिर हैं। सदर मोबाइल एसोसिएशन चिन्योट मिर्जा तैमूर का कहना है कि बिजली ना होने की वजह से कारोबार पहले तबाह हो चुके हैं। लाने लोड शेडिंग जारी है, 5 मिनट लाइट आती है, फिर आधा घंटा बंद रहती है। यहाँ तक कि हमारे यूपीएस वगैरह भी चार्ज नहीं हो पाते। जनरेटर्स के इंतजाम किए हैं, फिर वही चला के हम गुजारा करें। ऊपर से फ्यूल के प्राइस इन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं कि वो भी अब मतलब कारोबार करना मुश्किल हुआ है। शहर की ताजर बरादरी ने गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म ना होने की सूरत में एहतजाज का रास्ता अपनाने का भी इंदिया दिया है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं फैसलाबाद में फूड अथॉरिटी की मुजरे सेहत कुकिंग ऑयल के खिलाफ कार्रवाई। राहत गए नाका लगाकर 4000 लीटर मुजरे सेहत कुकिंग ऑयल पकड़ लिया। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी रिफाकत अली निस्वाना के मुताबिक आलाइशों से निकला तेल ज्यादा सफेद होने के बायस गंदे तेल में हल होकर इसे नए जैसा बना देता है। इस्तेमाल शुदा गंदे तेल को आलाइशों से तैयार ऑयल में मिलाकर दोबारा फरोख्त किया जाना था। उन्होंने कहा मुजरे सेहत ऑयल को ड्रमों में छुपाकर ट्रक के जरिए लाया जा रहा था। इस्तेमाल शुदा ऑयल लाने वाले ट्रक को लोअर कैनाल फैसलाबाद से पकड़ा गया है। अथॉरिटी के मुताबिक इस्तेमाल शुदा और आलाइशों से निकला तेल सिर्फ बायोडीजल बनाने में इस्तेमाल की इजाजत है। रिफाकत अली निस्वाना ने मजीद कहा खुराक के कारोबार में धोखाधड़ी करने वाले इंसान दुश्मन सख्त सजाओं के हकदार हैं। जून जोबन पर सर पर आग बरसाता सूरज, नीचे तपती जमीन, टोबा टेक्सिंग का सहूलत बाजार मसाइलिस्तान बन गया। शहरियों के लिए साया ही मौजूद नहीं। शाहिद महमूद रिपोर्ट कर रहे हैं। टोबा टेक्सिंग के सहूलत बाजार में सहूलियात का फुकदान है। आग बरसाते सूरज और तपती जमीन पर शहरियों की सहूलियात के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। शदीद गर्मी से निढाल खरीदारों ने सहूलत बाजार आना ही छोड़ दिया। हुकूमत की तरफ से सस्ती अशिया मुहैया करने का ख्वाब पूरा न हो सका। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सर इंतजाम तो आप खुद ही देख रहे हैं। देखो ये धूप है, धूप के सामने खड़े हैं। अगर छाह होती तो और लोग भी खड़े होते, कोई खड़े होके वापस चले जाते हैं लोग। इस तरह बहुत मुश्किल है इधर खड़ा होना। पसीना ही नहीं खुशक हो रहा, इतनी धूप है। इधर चीजें लेने आते हैं, सारे भीग जाते हैं। अब सोच रहे हैं चीजें लें या ना लें, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। चंद रोज कबल आने वाली तेज आंधी की वजह से टेंट भी खराब हो गए थे। झंग बाजार में सीवरेज के मसाइल, दुकानदारों और रिहायशियों की मुश्किलात बढ़ गईं। ताजर कहते हैं सीवरेज के संगीन मसाइल का सामना है। मुतअद्दिद बार वासा को दरख्वास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फजील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। सीवरेज मसाइल की वजह से जहां आम शहरी परेशान हैं, वहीं ताजिर भी शदीद मसाइल का शिकार हैं। जंग बाजार में सीवरेज मसाइल के बायस ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दुकानदार कहते हैं वासा वाले जिम्मेदारी कारपोरेशन पर, जबकि कारपोरेशन वाले उन पर डाल देते हैं। डायरेक्टर साहब को भी कहा है और ये वासा वाले कारपोरेशन पे डाल देते, कारपोरेशन वाले वासा पे डाल देते हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई काम नहीं कर रहा। ताजिरों का कहना है कि गंदा पानी दुकानों के बाहर खड़ा रहता है। कोई महकमा भी काम करने को तैयार नहीं। सिटीजन पोर्टल पर भी शिकायत की मगर सुनवाई नहीं हुई। सिटीजन पोर्टल पर दरखास्तें डालनी है, कोई बंदा जो है ना हमारी बात नहीं सुन रहा। नमाज के लिए कपड़े साफ नहीं रहते, घर जाने के लिए मतलब जब घर से आते हैं ऐसे बिल्कुल अपने हमारे कपड़े ऊपर करके ऐसे गुजरते हैं। ताजिरों ने जंग बाजार में सीवरेज मसाइल हल करने का मुतालबा किया है ताकि कारोबार आसानी से किया जा सके। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट इंतजामिया की नाअहली, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर्स और दीगर कीमती सामान कबाड़ में तब्दील, जबकि लाखों रुपए मालियात की मशीनरी चोरी होने का खदशा भी बढ़ गया है। इसी पर देखिए अब्दुल कदीर की ये रिपोर्ट। डीएचक्यू अस्पताल चिन्योट इंतजामिया मरीजों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। लाखों रुपए मालियत की एम्बुलेंसेज, स्ट्रेचर्स, कंप्यूटर, अलमारियां और दीगर कीमती सामान कबाड़ में तब्दील हो गया। डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया नई मशीनरी खरीदने के लिए हुकूमत को प्रपोजल भेजने में मसरूफ, जबकि पुरानी मशीनरी चोरी होने के खदशा पैदा हो गया। शहरियों ने नकारा मशीनरी को काबिल इस्तेमाल बनाकर मरीजों को इलाज की बर वक्त सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया ताकि मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अली जेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के मुलाजमीन की यूटिलिटी अलाउंस न मिलने पर हड़ताल कर दी गई। हड़ताल से इम्तिहानात मुतासर होने का भी खदशा। यूटिलिटी अलाउंस न मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए।
यूटिलिटी अलाउंस ना मिलने पर पंजाब बोर्ड्स एम्प्लॉइज फेडरेशन के फैसले पर सूबा भर के तालीमी बोर्ड्स में कलम छोड़ हड़ताल रही। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में भी मुलाजिमीन ने हड़ताल करते हुए काम छोड़कर एहतजाज किया। हड़ताल से जुलाई में होने वाले इम्तहानात मुतासिर होने का भी खदशा है। बोर्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के सदर इरफान शौकत, सेक्रेटरी मोहम्मद अली, साबिक सदर राना खालिद महमूद, साकिब अलवी, साजिद नकवी, ताहिर सुलेमान व दीगर ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का ऐलान किया। दो बोर्डा ने सानू ये पीबीसी जो अपने बीओ जी साडी मीटिंग होंदी है, लाहौर बोर्ड का डेरा गाजी खाना दोनों वो भी मंजूर हो गया। सारा कुछ होने के बाद इन्हें कहा यकम जुलाई नूं तुहानू सारे बोर्डों नूं असीं यूनिटी अलाउंस देवांगे। जो उस तो बाद अपने गवर्नमेंट ने ऐलान किया 25% का तो 10% का, ये जिहड़े साडे 2-3 बंदे सी ना, सैकटरी ते एडिशनल सैकटरी ते थल्ले डिप्टी सैकटरी, सिर्फ 2-3 बंदे उन्होंने सानू ना मकसद है ब्लैकमेल शुरू करता कि 25% छड्ड दो फलान चीज। सानू तो मिनिस्टर साहब ने कहा सीगा कि तुसी यूटिलिटी अलाउंस तुहानू मिलेगा। आज फैसलाबाद बोर्ड के तमाम मुलाजमीन और इसके अलावा पूरे पंजाब के 11 बोर्ड्स में आज स्ट्राइक चल रही है। उसकी मेन वजह जो है ना यूटिलिटी अलाउंस की है। यूटिलिटी अलाउंस चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें दिया है, उनके लेटर मौजूद हैं, और उसके बाद हमारी बीओजी ये गवर्निंग बॉडी है हमारी, इन्होंने फैसला करना होता है। बेशुमार लेटर मौजूद हैं गवर्नमेंट के और सुप्रीम कोर्ट के। मुलाजमीन कहते हैं मिनिस्टर हायर एजुकेशन भी यूटिलिटी अलाउंस देने का ऐलान कर चुके हैं, इसके बावजूद हमें अलाउंस नहीं दिया गया तो इम्तहानात नहीं होने देंगे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने बड़ा संगे मेल अबूर कर लिया। पानी का मयार चेक करने के लिए टेस्टिंग किट तैयार कर ली। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक कहती हैं, पानी का नाकस मयार बीमारियों में इजाफे का बायस बन रहा है। पानी का टेस्ट महंगा होने के बायस ये रुझान बहुत कम है। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने पानी का मयार चेक करने के लिए टेस्टिंग किट तैयार कर ली है, जिससे घर बैठे पानी का मयार चेक हो सकेगा। वाटर है, इसका सबसे बेसिक टेस्ट है कि आप देखें इसमें पैथोजेंस हैं कि नहीं। उसके लिए हमने ये किट डेवलप की है, जिसमें हम हमारे विलेजेस में भी कहीं पे भी कोई अपने पीने के पानी को नल के पानी को अगर टेस्ट करना चाहे तो वो 16 आवर्स में उसको टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा और घर बैठे वो टेस्ट करेगा, उसे किसी लैब की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमेन यूनिवर्सिटी ने वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी भी कायम कर ली। साइनो के नाम से वाटर टेस्टिंग किट का ट्रेडमार्क भी हासिल कर लिया गया है। वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक और डॉक्टर आबदा कौसर ने प्रोजेक्ट पर काम किया। जो प्रोजेक्ट का हमारी वाइस चांसलर साहिबा प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना फारूक को हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से ये प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें पूरा एक प्रोडक्शन यूनिट लगा है, ठीक है। और इस प्रोडक्शन यूनिट में हम एक ऐसी किट बना रहे हैं जिसमें एक कॉमन मैन जो है वो अपने वाटर को घर में बैठ के टेस्ट कर सकता है और बहुत रीजनेबल प्राइस में। टेस्टिंग किट में पानी डालने से अगर इसका रंग जामनी हो जाए तो पानी पीने के काबिल है, लेकिन अगर इसका रंग पीला पड़ जाए तो पानी पीने के काबिल नहीं। डायरेक्टर कॉमसेट्स विहाड़ी कैंपस डॉक्टर सलीम फारूक व दीगर रिसर्चर्स का कहना था कि टेस्टिंग किट में पानी डालने से 16 घंटे में पानी का मयार चेक हो जाएगा। ये कलर चेंज करती है फ्रॉम पर्पल टू येलो। अगर अंदर कोई बैक्टीरिया या कुछ भी शो हो जाए, बैक्टीरिया सिर्फ बायोलॉजिकल, तो ये कलर चेंज कर लेती है आफ्टर 16 आवर्स। ये इंटरनेशनली 24 आवर्स के अंदर रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन हमारी किट की इतनी एफिशिएंसी है कि 16 आवर्स के अंदर बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर लेती है। जेम्स वार्ड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर है, दैट्स द पूरे यूरोप का बेस्ट नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर है। आई हैव बीन देयर, आई वर्क देयर, और ये मतलब उसके पैरेलल वी कैन कंपेयर इट, और दैट्स ए क्रेडिट टू द यूनिवर्सिटी, टू द होल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और क्रेडिट गोज टू द वाइस चांसलर ऑल्सो। बहुत जल्द वाटर टेस्टिंग किट को कमर्शियल बुनियादों पर तैयार कर लिया जाएगा। पानी के मयार को चेक करने के लिए अब किसी लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तैयार करदा वाटर टेस्टिंग किट से आप घर बैठकर ही पानी की क्वालिटी को चेक कर सकेंगे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद के द स्मार्ट स्कूल जिना कॉलोनी कैंपस में मैंगो डे मनाया गया। तलबा और तालिबात ने पीले रंग के कपड़े पहनकर शिरकत की। मजीद तफसीलात देखिए जहांगीर अशरफ की इस रिपोर्ट में। द स्मार्ट स्कूल जिना कॉलोनी कैंपस फैसलाबाद में बच्चों की तफरीह के लिए मैंगो डे मनाया गया। तलबा और तालिबात ने पीले रंग के कपड़े पहनकर रंगारंग तकरीब में शिरकत की। आज हमारे स्कूल में मैंगो मस्ती डे मनाया जा रहा है। हमने मैंगो से डिलाइट्स बनाए, शेक बनाया और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए आफ्टर कोविड। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट था और ये होना चाहिए। आज हमें बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने मैंगो शेक बनाया, मैंगो डिलाइट बनाया और इंजॉय किया, और मैंगो में कंपटीशन हुआ और इंजॉय बहुत किया, और आफ्टर क्वाइट बहुत मज़ा आया।
द स्मार्ट स्कूल के डायरेक्टर्स गुलाम मुश्तबा और जाहिद मकसूद ने भी मैंगो डे इवेंट में शिरकत की। प्रिंसिपल अनम राना व दीगर असातिज़ा का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों को तफरीह का मौका नहीं मिला। मैंगो डे मनाकर बच्चों को तफरीह मुहैया की गई। कोविड की वजह से स्कूल बंद रहे हैं और बच्चे स्कूल आ नहीं सके हैं। हमने इधर मैंगो डे इसलिए सेलिब्रेट किया है कि बच्चे काफ़ी हेक्टिक रूटीन थी बच्चों की। अब स्कूल जब ओपन हुए हैं तो बच्चों को एंजॉय करने का मौका नहीं मिला। हमने ये एक्टिविटी मैंगो डे की सेलिब्रेट किया क्योंकि आपको भी पता मैंगो जो है वो फलों का बादशाह है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। हमने इधर जो ये सारा डे आज सेलिब्रेट किया है इसमें बच्चों की कंपटीशन भी कराए। बहुत टाइम के बाद स्कूल्स ओपन हुए, बच्चे बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक रूटीन में थे बिकॉज पूरा जून हम लोगों ने स्टडी पे फोकस किया। उसके बाद बच्चों के लिए एक ऐसी एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी था जिसमें हम बच्चों को ये बताते कि उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ भी हम उन्हें लर्निंग करवा सकते हैं। बच्चों के माबैन आम खाने के और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना।